जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं? 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 या फिर 20 से 25। तो आपको बताना है कि एक एसएसजी में कितनी महिलाएं होती हैं। तो एक एसएसजी में 10 से 15 महिलाएं होती हैं, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है? सप्ताह में 1 बार, सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार या फिर सप्ताह में 4 बार। तो आपको सही उत्तर कमेंट करके बताना है कि एसएसजी की बैठक कितनी बार होती है। तो एसएसजी की बैठक सप्ताह में 1 बार होती है। कितनी बार? तो एसएसजी की बैठक सप्ताह में 1 बार होती है। तीसरा प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? 60 दिन, 30 दिन, 3 महीने या फिर 3 साल। तो आपको बताना है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? याद रखेंगे। जो तीसरा प्रश्न है, राइट आंसर होगा 3 महीने। कितने? तो 3 महीने सही उत्तर हो जाएगा। और आप में से बहुत से ऐसे साथी हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, हम अगर आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सके। तो आप में से जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करना है। प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी? बेलगाम अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या फिर इलाहाबाद अधिवेशन। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की थी? तो किस अधिवेशन में की थी? बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? तो बेलगांव अधिवेशन था। आपसे पूछा जाए कब हुआ था? 1924 में। कब? तो 1924 में। कर्नाटक में स्थित है बेलगांव, याद रखेंगे। अगला है, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मुंगेर, सारण, दरभंगा या फिर सीतामढ़ी। तो भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था ये मुंगेर में हुआ था। कहां पर? तो मुंगेर में। छठवां प्रश्न है कि ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? ग्राम पंचायत, बैंक, क्लस्टर लेवल, फेडरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? आपको बताना है कि ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है। तो ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्राम संगठन के ऊपर कौन सी इकाई होती है? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन इसका राइट आंसर होगा। 7वां प्रश्न है, जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? आपसे पूछा गया है कि जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? डीडीयू, जीकेवाई, बैंकिंग, ग्राम पंचायत, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? तो ये डीडीयू जीकेवाई हो जाएगा। क्या होगा? तो जीविका कौशल विकास कार्यक्रम क्या है? तो डीडीयू जीकेवाई सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? बीमा में मदद के लिए, फसल में मदद करने के लिए, बैंकिंग कार्य में मदद करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? तो बैंकिंग कार्य में मदद करने के लिए। क्या होगा? तो जीविका की बैंक सखी किस लिए होती है? तो बैंकिंग कार्य में मदद करने के लिए। अगला है, पशु सखी का क्या अर्थ है? बैठक का रिकॉर्ड बनाना, बचत का रिकॉर्ड, पशुपालन में सहयोग करना, फसल में सहयोग करना। तो जब पशु दिया हुआ है तो सही उत्तर क्या होगा? तो पशु सखी का अर्थ है पशुपालन में सहयोग। क्या? तो पशु सखी का अर्थ है पशुपालन में सहयोग करना। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तमिल, मैथिली, तेलुगु या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे नहीं प्राप्त है? तो मैथिली को। किसे? तो मैथिली को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, जबकि तमिल, तेलुगु ये शास्त्रीय भाषा, इनको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। 11 नंबर प्रश्न है, दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा, ब्रह्मपुत्र।
तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? गंगा, हुगली, पद्मा या फिर ब्रह्मपुत्र। तो दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की बात करेंगे, ये हुगली नदी की सहायक नदी है। किसकी? तो दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद के लिए चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 45 वर्ष। तो हमने आपको कल के प्रैक्टिस में बताया था कि 35 वर्ष किसका होता है? तो राष्ट्रपति बनने, क्या? तो राष्ट्रपति बनने और राज्यपाल बनने के लिए जो आयु दी गई है ये कितनी है? तो ये जो है 35 वर्ष है। जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, कह सकते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए कितना? तो 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। बात जब करेंगे कि क्या है, तो विधान परिषद के लिए, किसके लिए? तो विधान परिषद के लिए जो आयु है निर्धारित है ये 30 वर्ष निर्धारित है। किसके लिए? तो 30 वर्ष जो है निर्धारित है विधान परिषद के लिए। अगला है, जीविका में कृषि सखी क्या करती है? पशुपालन में सहयोग, कृषि तकनीकी सलाह देती है, बैंकों के लेन देन में सहयोग करती है, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका में कृषि सखी क्या करती है? कृषि सखी की बात होगी तो कृषि तकनीकी सलाह देती है। क्या? तो कृषि जब है तो सही उत्तर यही होगा, कृषि तकनीकी सलाह देती है। अगला है, जीविका में जीविका दीदी किसे कहा जाता है? पुरुष सदस्यों को, एसएसजी महिला सदस्यों को, बैंक कर्मियों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जीविका में जीविका दीदी किसे कहा जाता है? जीविका में जीविका दीदी किसे कहा जाता है? तो जीविका में जीविका दीदी कहा जाता है एसएसजी महिला सदस्यों को। किसे? तो जीविका में जीविका दीदी कहा जाता है एसएसजी महिला सदस्यों को। अगला प्रश्न है, जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? बैठक, बचत व ऋण का रिकॉर्ड, कृषि तकनीकी सलाह, पशुपालन में सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? जीविका के अंतर्गत समूह पुस्तिका किसके लिए है? तो बैंक, बचत व ऋण रिकॉर्ड हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, जीविका का मुख्यालय कहाँ है? दरभंगा, समस्तीपुर या फिर पटना। तो जीविका का जो मुख्यालय है ये पटना में स्थित है। अगला है, अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है? युद्ध कला वीरता, शांति काल वीरता, विशिष्ट सेवा बहादुरी। तो अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाने वाला सैन्य पुरस्कार है? तो किस क्षेत्र में? तो विशिष्ट सेवा के लिए। किसके लिए? तो अत्यंत विशिष्ट सेवा मेडल किस क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सैन्य पुरस्कार है? विशिष्ट सेवा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो आपको बताना है कि भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए थे? तो भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा शुरू किए गए थे? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है कि वृक्ष की अध्यक्षता कौन सा देश रोटेशन के आधार पर करता है? तो ब्राजील, रूस, भारत। तो इसका जो सही उत्तर होगा, सभी सदस्य देश बारी बारी से करते हैं। ब्राजील जो वृक्ष की अध्यक्षता है ये सभी सदस्य जो हैं बारी बारी से करते हैं, याद रखना है। अगला है, 20 नंबर प्रश्न है, पूछा गया है, संबंधित है, सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, अमेरिकन फुटबॉल, फुटबॉल, आइस हॉकी। तो सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है? तो सुपर बाउल की बात करेंगे, ये अमेरिकन फुटबॉल से संबंधित है। सुपर बाउल किस खेल से संबंधित है? तो अमेरिकन फुटबॉल से। 21 नंबर प्रश्न है, सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर हुमायूं। तो सिख गुरु तेग बहादुर को किसने मृत्यु दंड दिया था? तो सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था औरंगजेब ने। किसने? तो सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड औरंगजेब ने दिया था। अगला है, भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली, लेटराइट, जलोढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी कौन सी है? भारत के दक्कन क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी जो है ये काली मिट्टी। काली मिट्टी किसके लिए उपयोगी है? तो कपास की खेती के लिए। किसके लिए? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ये उपयोगी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? बिहार, झारखंड, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो भारत में कौन सा राज्य जो है
सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है, तो सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक अवरक उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। अगला है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, साहित्य, सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण, पत्रकारिता। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए। किसके लिए? तो सामाजिक परिवर्तन और सशक्तिकरण के लिए। पाकिस्तान शब्द किसने गढ़ा था? मोहम्मद अली जिन्ना, रहमत अली इकबाल, आगा खान तृतीय। तो पाकिस्तान शब्द जो गढ़ा गया था ये रहमत अली के द्वारा। किसके द्वारा? तो रहमत अली राइट आंसर होगा। अगला है मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? हृदय, फेफड़ा, गुर्दे या फिर यकृत? तो मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो रक्त को शुद्ध कौन करेगा? तो गुर्दा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 6, 7 या फिर 8? तो वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। कितने? तो वाटर पोलो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास, कला और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? नेशनल यूथ अवार्ड दिया जाता है समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के लिए। नेशनल यूथ अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो समाज सेवा और राष्ट्रीय विकास के लिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार, प्रति व्यक्ति कितना स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख? तो सभी को पता है सही उत्तर जो होगा 5 लाख होगा। और आज का अंतिम प्रश्न, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 1931, 1932 या फिर 1935? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1932 में हुआ था। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तो दोस्तों 30 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, कमेंट में जरूर बताएं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।